फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एलजी बालाकृष्णा एंड ब्रदर्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये कंपनी को एलजी बालाकृष्णा एंड ब्रो भी बोलते हैं और इसको एलजी बालाकृष्णा भी बोलते हैं। और दोस्तों, सिर्फ बालाकृष्णा इंडस्ट्री अलग है जिसके ऊपर भी हमने एनालिसिस डाला था और उसके भी टारगेट हिट हुए। तुम लेकर आओ जो वीडियो हमने एनालिसिस किया था और उसके सारे टारगेट हिट हुए। दोस्तों, हमारे 80% से ज़्यादा का रेशियो है टारगेट हिट होने के। तो जो भी हमारे न्यू कमर्स है, प्लीज़ जाके हमारी चैनल को एक बार विजिट करना और हमारे मार्च, अप्रैल, मई, जून के वीडियो जाके एक बार देखना। आप लोगों को पता चलेगा कि हमारा टारगेट हिट होने का रेशियो क्या है। और दोस्तों, अब हम चलते हैं एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, अगर आप देखो ना तो ये फंडामेंटल बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर उसके बारे में मैं बात करूँगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। वो मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ और मैं सीधा टेक्निकल्स पे आता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ तो ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रही है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, इसने 6 महीने करेक्शन में बिता दिया, यानी दोस्तों पूरा आधा साल करेक्शन में बिताया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों स्टॉक ने डाउन साइड, बहुत ही डीप डाउन साइड करेक्ट किया है। और प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों इसने बॉटम बनाकर बेस बनाया और फिर ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों, अगर आप देखो ना तो ये स्टॉक का जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था, एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न थी, डबल टॉप, उसके ब्रेकडाउन के बाद करेक्शन स्टार्ट हुआ था। और वो जो चार्ट पैटर्न थी वो बहुत ही छोटी थी, उसके वजह से टारगेट हिट हो गया डाउन साइड में ब्रेकडाउन के बाद। और टारगेट डबल बॉटम का जैसे ही टारगेट हिट हुआ, सपोर्ट के पास आया स्टॉक और वहाँ से एक बेस बनाकर स्टॉक अभी अपसाइड में घुमा है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो ना दोस्तों, तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बने। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट करके उसके अबाउ वेल हाई वॉल्यूम के साथ सस्टेन क्लोजिंग दे दी। ये स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले। इसके अंदर दोस्तों पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, अगर आप देखो ना तो ये कुछ ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल था। और उसके पहले आप लोगों को बता दूं तो ये वो नेगेटिव चार्ट पैटर्न थी फ्रेंड्स। ये था डबल टॉप और यहाँ पर डाइवर्शन, नेगेटिव डाइवर्शन आया था और ये ब्रेकडाउन हुआ था। और अल्टीमेटली सपोर्ट के पास इसका जो टारगेट था वो आकर यहाँ से स्टॉक घूम गया और यहाँ से अभी जो पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है उसको आगे फोरकास्ट करके हम उसको मूवमेंट को अपसाइड में कैप्चर करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जो एरिया था टॉप जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए स्टॉक के। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और दोस्तों, अल्टीमेटली अगर आप देखो ना तो जैसे ही स्टॉक ने ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, तो इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ ओवर। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें कंफर्म मिली दोस्तों। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से गिरावट के अंदर इमीडिएटली एक स्टॉप आया है। गिरावट को एक ज़रूरत एकदम अर्जेंट में उसको ब्रेक कर दिया है। और अल्टीमेटली इसके जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे उसमें से फर्स्ट हायर हाइज लगा, जिसे हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर एक बॉटम लग गई। स्टॉक अभी अपसाइड ट्रेंडिंग में मार्केट में स्टार्ट होगा दोस्तों। और सेकेंडली बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर बताऊँ, और फ्रेंड्स अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज अगर आप नोटिस करो दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो RSI के लोअर लोज से, तो आपको यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। ये जो है वो अपसाइड में स्विंग हो रहा है और वही RSI में ये नीचे की तरफ हो रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने ब्रेकआउट दे दिया, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में एक मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली अभी बात कर लेते हैं तो चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है और दोस्तों ये जो रेंज थी, एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट हुई थी और ये रेंज बनने में दोस्तों आधा साल लग गया और ये आधा साल की रेंज ब्रेकआउट हो रही है दोस्तों। कोई भी अगर आप देखो ना दोस्तों, तो कोई भी रेंज ब्रेकआउट होती है, कोई भी आप देख लो, कोई भी मतलब अगर डेली के अंदर 15 दिन की या 1 महीने की या फिर आवरली के अंदर 4 दिन की अगर कोई रेंज ब्रेकआउट होता है तो चारों तरफ हंगामा रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, न्यूज़ चैनल में और ये यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर भी देखो यही डिस्कशन होता है, रेंज ब्रेकआउट हुआ है।
दोस्तों ये रेंज तो 6 महीना यानी पूरा आधे साल लग गया इसको रेंज बनने में। और ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 18 से 20% की 15 से 18 16 से 18% की रेंज है, जो अपसाइड में और भी 18% मूव होंगी। तो वो लिहाज से अगर आप देखो ना, तो स्टॉक के अभी जो नेक्स्ट टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन 1700। दोस्तों अब स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हो तो वो तकरीबन 1850 के आ रहे हैं फ्रेंड्स, जो तकरीबन 18 से 20% होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो ये जो ब्रेकआउट आया है पैरेलल चैनल का दोस्तों, ये एक गैप अप कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट आया है। तो दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो फर्स्ट गैप अप कैंडल थी उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों इसकी जो रीसेंट क्लोजिंग के पास आपकी अगर एंट्री होती है, जिसे हम वाइट में कर देते हैं, और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ ये स्टॉक का, तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया सिर्फ इतना ही रहेगा फ्रेंड्स, और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा, ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो बहुत ही फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर आप देखो ना, तो ये जो ब्रेकआउट के पास जो नेकलाइन है दोस्तों, इसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है, जो तकरीबन अराउंड 1382 के आसपास आ रही है, तो इसकी नेकलाइन के पास का जो एरिया है फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए देखे। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते मिली। तो इनकेस दोस्तों स्टॉक अगर अपसाइड में जाकर अगर रेजिस्टेंस या सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस रिटेस्ट लेवल पर आया, तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था, वो एक सपोर्ट का काम करके आगे आएगा, और ये अपनी लॉयल्टी दिखाकर स्टॉक को अपसाइड पुश करेगा। और इतने बड़े सपोर्ट एरिया के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, जो आसानी से हिट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को फिनिश कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और फंडामेंटली स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, थोड़ी एनालिसिस करना और उसके बाद अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टेप लेना फ्रेंड्स। थैंक यू।